2021 में आईएएस ऑल इंडिया रैंकिंग में छठा स्थान प्राप्त करने वाले आईएएस यक्ष चौधरी ने छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा, आपको उसी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए जिसमें आपकी गहरी रुचि हो। दीगर युवाओं को देखकर कभी अपने करियर का चुनाव ना करें। आप जो भी कार्य करें उसमें केंद्रित लक्ष्य, समर्पण, प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करना चाहिए। तय लक्ष्य में यदि लगन होगी तो आप निश्चित ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यक्ष चौधरी ने सचेत किया, करियर के शुरुआती चरण में आपको अनेक तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, किंतु आप अपनी कड़ी मेहनत से असफलता को मात दे सकते हैं। वे तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में आयोजित अपने सम्मान समारोह और मोटिवेशन सत्र में बोल रहे थे। इस मौके पर यक्ष चौधरी का बुके देकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इससे पूर्व मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शंखनाद हुआ। ऑडिटोरियम में यक्ष चौधरी के साथ साथ टीएमयू के वीसी प्रोफेसर रघुवीर सिंह, रजिस्ट्रार डॉक्टर आदित्य शर्मा, डीन छात्र कल्याण प्रोफेसर एमपी सिंह, डीन कॉलेज ऑफ लॉ प्रोफेसर हरबंश दीक्षित आदि की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। सम्मान के तौर पर मोटिवेटर यक्ष चौधरी को वीसी प्रोफेसर रघुवीर सिंह ने तुलसी का पौधा भेंट किया। मोटिवेशन सत्र के दौरान बड़ी संख्या में एजुकेशन कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और लॉ कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। सत्र के दौरान सवाल जवाब का भी दौर चला। संचालन एजुकेशन की फैकल्टी डॉक्टर नम्रता जैन ने किया। छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर रघुवीर सिंह ने कहा कि सफलता पाने के लिए कोई सीधा पैमाना नहीं होता है। सत्य यह है कि आप जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं वह कतई मुश्किल नहीं है। हर एक के जीवन में कोई ना कोई समस्या आती जाती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनसे लड़ा ना जा सके या उनसे पार ना पाया जा सके। सफलता एक स्ट्रेट लाइन की मानंद नहीं है। सफलता एक पीक की तरह है जिस पे उतार चढ़ाव रहते हैं। रजिस्ट्रार डॉक्टर आदित्य शर्मा ने कहा, करियर को लेकर युवा हमेशा संजीदा रहें। ये बड़े गर्व की बात है कि हमारे ग्रामीण या आसपास के इलाके के युवा आईएएस सरीखे बनने के ड्रीम न केवल देख रहे हैं बल्कि उन्हें मूर्त रूप भी दे रहे हैं। डीन प्रोफेसर एमपी सिंह ने आईएएस यक्ष चौधरी का वेलकम किया तो अंत में डीन कॉलेज ऑफ लॉ डॉक्टर हरबंश दीक्षित ने सभी का आभार व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि आईएएस यक्ष चौधरी अमरोहा के नया गांव के बाशिंदे हैं। मोटिवेशन सत्र के दौरान छात्र छात्राओं ने यक्ष चौधरी से सवाल पूछकर अपनी जिज्ञासाएं शांत की। उन्होंने सवाल किया, बीटेक पास आउट होने के बाद आपने सोशियोलॉजी को क्यों चुना? सिविल परीक्षा की तैयारी के लिए जीवन में कौन सा वक्त चुना जाए? खुद को इस परीक्षा के लिए कैसे पहचाने? मोटिवेट होने का क्या तरीका है? यक्ष चौधरी ने सभी सवालों का तर्कसंगत जवाब देते हुए सलाह दी। सिविल परीक्षा एक बड़ा इम्तिहान है, ऐसे में युवाओं के पास करियर के लिए बी प्लान भी होना चाहिए। First of all, thank you TMU for providing me opportunity to speak from this platform to share my experiences। जो स्कूलिंग है वो अमरोहा से किया है। उसके बाद मैंने IIT JEE के लिए प्रिपरेशन किया 1 साल कोटा में। उसके बाद 2013 से 2017 तक मैंने सिविल इंजीनियरिंग में IIT गुवाहाटी से अपना बीटेक कंप्लीट किया। उसके बाद मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का। वहाँ पे मैंने कुछ टाइम जॉब किया, वो मुझे बहुत ज़्यादा सूट नहीं किया। उसके बाद मैंने फिर अपना सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन स्टार्ट किया 2018 में। 4 साल की प्रिपरेशन, 3 अटेम्प्ट्स, और तीसरे अटेम्प्ट में जाके मुझे चाहिए था एटलीस्ट अभी के लिए वो मिल गया है। आगे का तो पता नहीं, अभी के लिए मिल गया है एटलीस्ट। जब हम करियर को चूज़ करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को या बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेस पे हमको अपना करियर चूज़ करना होता है। सबसे पहला तो होता है हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ के ऊपर है। किसी को, दूसरों को देख के अपना करियर चूज़ मत कीजिए। बाकी लोगों ने ये किया है मैं भी ये कर लेता हूँ, आप फेल हो जाएंगे उसमें। आपका जिस क्षेत्र में आपका पैशन है, जिस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट है, आपको उस क्षेत्र में आगे जाना चाहिए। उसी में आप अच्छा कर पाएंगे। हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपना फुल फोकस, कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ काम करें। रिजल्ट्स तभी अच्छे आएंगे। अगर आप फॉर्मेलिटी पूरी करने की कोशिश करेंगे, यार आज 8 घंटे पढ़ना है, आज 8 घंटे पढ़ लेते हैं, रिटर्न कुछ मिले या ना मिले, समझ में आए कुछ ना आए, दिमाग में कुछ घुसे या ना घुसे, बस रिचुअलिस्ट हम बन जाएंगे। वहाँ पे 8 घंटे हम पढ़ लेंगे, रिटर्न कुछ मिलेगा नहीं। तो इस तरह से नहीं होना है हमको फुल फोकस, कमिटमेंट, डेडिकेशन के साथ हमको जो भी काम करना है लाइफ में वो काम करना ज़रूरी है। चाहे वो आपकी पढ़ाई हो सकती है, आपकी कोई रिलेशनशिप हो सकती है, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, किसी भी डोमेन में फोकस, कमिटमेंट, डेडिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद हम ये सब काम करते हैं, उसके बाद भी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। सर ने बड़ा अच्छे से समराइज़ किया कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं।
स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है लाइफ। कभी आपको फेलियर्स मिलेंगे, कभी आपको सक्सेस मिलेगी। जब आपको सक्सेस मिले तो आप इतना भी खुश ना हो जाइए कि आप बाकी चीज़ें ही भूल जाएं, और जब आपको फेलियर मिले तो आप इतनी भी एनर्जी लूज़ ना कर दें कि आप वापस से खड़े ही ना हो पाएँ। लाइफ है, चैलेंजेस आते हैं, गिरते हैं, फिर संभलते हैं, वापस उठते हैं। मैंने 4 साल प्रिपरेशन किया। बहुत सारे लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, मतलब 1 साल की तैयारी में हो जाता है, बट मुझे जो मुझे चाहिए था उसे पाने में मुझे 4 साल लगा। 3 अटेम्प्ट मेरा लगा, फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में मैं फेल हुआ, मतलब मैं गिर गया था वहाँ पे बिल्कुल। बहुत डिमोटिवेशन होता था उस टाइम में। बाकी सारे दोस्तों का सिलेक्शन हो जाता था, हमारा नहीं होता था। उनको देख के लगता था कि एक थोड़ा सा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता था कि बाकी लोग बन गए, शायद हम लायक नहीं हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती थी। बट जब भी हमको फेलियर मिलता है, हमको वापस से खड़ा होना पड़ता है, चीज़ों को सोचना समझना पड़ता है, फेलियर से सीखना पड़ता है, वापस से खड़े होकर वापस से हमको जो भी हमको चाहिए उसके लिए वापस से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो डाउन से बहुत ज़्यादा, अगर मैं चीज़ों को समराइज़ करूँ यहाँ पे जो भी मैंने बोला, हमको अपना एप्टीट्यूड समझना चाहिए, किस क्षेत्र में अच्छा कर पाएंगे। सेल्फ एनालिसिस आप करें, बैठ के अपने आप को समझें। दुनिया को तो सब समझ लेते हैं, सबसे मुश्किल होता है खुद को समझना। खुद को समझें, अपना एप्टीट्यूड पहचानें, और जो भी जिस भी क्षेत्र में आपका एप्टीट्यूड है उसी में करियर चूज़ करें, कड़ी मेहनत करें, आगे फोकस करें, कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना है पढ़ाई करें। जो भी आपको करना है XYZ, आप फुल फोकस, कमिटमेंट, डेडिकेशन के साथ काम करें। जो भी काम आप कर रहे हैं कोशिश कीजिए कि आपके दिमाग में सिर्फ वही रहे, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस ना हो, और कड़ी मेहनत आगे करते रहें तो भगवान भी साथ देगा।